بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शाहजेब है। आज की वीडियो में हम जन्नतुल माला की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो की तरफ। हम इस मैप को फॉलो करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएं। तो आप देख सकते हैं ये खाना काबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाना काबा छोटा सा हुआ करता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खाना काबा की सारी तरफ छोटे छोटे लोगों के घर हुआ करते थे, लोग रहा करते थे। जब बनु कुरैश का खाना काबा पर कब्ज़ा हुआ तो बनु कुरैश सब लोगों की निस्बत ज़्यादा मोहतरम हो गए। अब इनकी फैमिली का जब कोई आदमी मर जाता था तो उसको दफनाने के लिए इन्होंने खाना काबा के पास ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह के ऊपर एक छोटा सा कब्रिस्तान बनाया और यहाँ पर ये अपनी फैमिली के लोगों को दफनाया करते थे। आज के दौर में इस कब्रिस्तान को जन्नतुल माला कहते हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान में उस ख़ानदान के लोग दफन होते थे जिनके कंट्रोल में खाना काबा था। इस वजह से ये कब्रिस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी बहुत मुक़द्दस था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहा करते थे तो उस वक़्त उनकी फैमिली में जब भी किसी की डेथ होती थी तो उसको इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। इस वजह से ये कब्रिस्तान इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन कब्रिस्तान है। यहाँ पर छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं और साइड्स पर छोटी छोटी सी सफ़ेद दीवारें हैं और इन दीवारों के अंदर ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं ये कब्रें हैं। हर कब्र के ऊपर सफ़ेद पत्थर पड़ा हुआ है। तो ये आप गूगल मैप में देख सकते हैं कि जन्नतुल माला में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और जितने भी ब्लॉक्स हैं ना यहाँ पे हर ब्लॉक के ऊपर नंबरिंग हुई हुई है। तो ये जो अल सुलेमानिया हेल्थ सेंटर वाली साइड है ना, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका नंबर 30 है, 30 नंबर ब्लॉक है ये वाला। इसके बिल्कुल सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। इनकी जब शहादत हुई थी तो मक्का में इनको यहाँ पर दफन किया गया था और इनकी शहादत के कुछ दिनों के बाद इनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी ताला अन्हो उनकी जो है वो डेथ हो गई थी तो उनको इस यहाँ पर दफनाया गया था। तो ये जो 30 नंबर ब्लॉक है, 30 नंबर ब्लॉक है, इसके सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हु की कब्र मुबारक है और ये जो 30 नंबर ब्लॉक है, 30 नंबर ब्लॉक है, इसके बिल्कुल साथ ही ये वाली यहाँ पर हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। और इसी जो है लाइन में अगर आगे चले जाए तो ये एक शेल्टर सा बना हुआ है, इसको भी आप एक निशानी रख सकते हैं। तो चलें अब हम जन्नतुल माला के दूसरे वाले गेट में जाते हैं। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये वाला जो जन्नतुल माला का ये दूसरा वाला गेट है। यहाँ से जब हम अंदर आते हैं चल के तो ये इसकी इंट्रांस बनी हुई है। यहाँ से जब हम चल के अंदर आते हैं बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पे इस साइड पे भी कब्रें हैं और इस साइड पे भी जो हैं वो कब्रें हैं। यहाँ से जब हम सीधा आगे आते हैं तो ये जो पैच आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेम्बर्स की जो है वो कब्रें मुबारक हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाना काबा के पास इस जगह के ऊपर सफ़ा का पहाड़ हुआ करता था और इस जगह के ऊपर मरवा का पहाड़ हुआ करता था। मरवा के इस पहाड़ के पास इस जगह के ऊपर हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था। वो यहाँ पर रहा करते थे। आज से 100 साल पहले तकरीबन ये घर इसी तरह उसकी कुछ बाकियात बाकी थीं। स्क्रीन पर आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा का यहाँ पर घर हुआ करता था। अब वक्त के साथ साथ दुनिया में मुसलमान ज़्यादा होते जा रहे थे, इस वजह से खाना काबा को जब एक्सपेंड किया गया, जब खाना काबा को बड़ा किया गया तो ये घर खाना काबा के अंदर आ गया। इस वजह से इस घर को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। तो इसी घर से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ग़ारे हिरा भी जाया करते थे और वहाँ से फिर वापस यहाँ पर ही आया करते थे। आप एक दफ़ा इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो है वो रहा करते थे। फिर वक्त के साथ साथ जब हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की डेथ हुई तो इस घर के पास ही जो है यहाँ पर कब्रिस्तान था। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को दफनाया जाता था
تو یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور یہ جو اسی کے پاس یہ جو چھوٹی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پیچ میں آپ کو اور بھی یہاں پر کچھ قبریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ والی جو قبر ہے یہ حضرت ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم کی ہے، لیکن یہاں پہ اور بھی جو قبریں ہیں یہ کسی کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، یہ مشکوک ہیں۔ یہاں پر ہی حضرت ابو طالب جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم تھے، ان کی بھی یہاں پر ہی قبر مبارک ہے، اور بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی یہاں پر ہی قبر مبارک ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے، مشکوک ہے۔ یہ والی جو قبر مبارک ہیں ان کے گرد جو ہے یہ 4 دیواری بنی ہوئی ہے، اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ گرل لگا کے اس کو بند رکھا جاتا ہے، جو عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک اندر نہیں آ سکتے۔ یہ 3-4 سال کے بعد جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے جو ہے وہ کھولی جاتی ہیں، اور جس کا نصیب ہو وہ پھر یہاں پر جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ یہ جیسا جنت المالا قبرستان آپ کو آج بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ سے اس طرح کا نہیں تھا۔ یہ دیکھیں 100 سال پہلے اس طرح سے کچے مٹی کے راستے بنے ہوئے تھے، اور قبریں بھی اس طرح سے اونچی تھیں، اور جو خاص قبریں تھیں ان پر مزار بنے ہوئے تھے۔ یہ والا گنبد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر بنا ہوا تھا۔ قریب سے دیکھیں تو یہ سب سے یہاں پر بڑا گنبد تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پیچھے جو گنبد ہیں وہ حضرت ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی قبروں پر بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ سعودی حکومت آئی تو انہوں نے یہ سارے مزار گرا دیے اور سب قبروں کو زمین سے جوڑ دیا۔ انسان کو مرنے کے بعد دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر دفن ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ساری دنیا سے مسلمان یہاں پر آتے ہیں اور سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے کہ وہاں پر کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں آتا۔ بے شک ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے، اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور میری بھی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور کائنڈلی ان کے لیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ اس کے علاوہ بھی میری مکہ اور مدینہ کی زیارتوں کی بہت اچھی ہسٹریکل ویڈیوز ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔